नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है नॉक्टोरिया। नॉक्टोरिया मतलब क्या, सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि रात के समय में ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी में पेशाब जो है वो आना, मतलब ज्यादा समय जो पेशाब का आना का जो रहता है वो रात के समय में है दिन के कंपैरिजन के हिसाब से। सिंपल भाषा में मतलब ऐसी कंडीशन जो कि आपको बार बार रात को उठाने में मजबूर करती है कि आप जाके वहां पेशाब कीजिए। तो ये जो कंडीशन रहती है इसके कई कॉजेस रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाई एक ही स्त्री और या स्त्री पुरुष में रहेगा। तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मतलब पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी ये हो सकता है। और जैसे जैसे एक एज बढ़ जाती है 30-40 साल के बाद, फिर 40 और 60 के बीच में जो एज रहती है उसमें ये परसेंटेज जो है इसका ज्यादातर देखने को हमें मिलता है। तो इसके कई कारण रहते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके एक कंडीशन और रहती है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया के बारे में हम लोग समझेंगे। पॉलीयूरिया अलग है, नॉक्टोरिया अलग है और नॉक्टोरिया फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन ये चीजें भी रिस्पॉन्सिबल रहती है नॉक्टोरिया के लिए। तो एक एक चीज पहले जो कैटेगराइज की है मैंने, उसको पहले समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या है। उसके बाद फाइनली आएंगे हम लोग नॉक्टोरिया के ऊपर कि नॉक्टोरिया असल में उसके लिए क्या कॉजेस है, क्या ट्रीटमेंट है और क्या मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं नॉक्टोरिया के ऊपर। तो पहले उसके 3 अलग अलग जो कारण है वो हम लोग समझ लेते हैं। एक है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है कि 3000 ml यानी कि 3 लीटर से ज्यादा का यूरिन अगर 24 घंटे में एक व्यक्ति जो है वो एक्सपेल आउट करता है, बाहर निकालता है, तो उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये दिन हो या रात हो, पूरे 24 घंटे का कैलकुलेशन अगर होता है तो उसमें ज्यादा अगर यूरिनेशन अगर हो रहा है तो उसे पॉलीयूरिया कैटेगराइज किया गया है। सिंपल भाषा में ये क्यों होता है, ज्यादातर 2 कारण की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि किडनी में से ज्यादा जो फ्लूइड है वो फिल्टर हो रहा है। एक जो नॉर्मल मात्रा रहती है उससे ज्यादा फ्लूइड जो है वो किडनी से फिल्टर हो रहा है, इसलिए यूरिनेशन हो रहा है। उसके भी कई कारण रहते हैं। कैफीन ज्यादा आप पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो उसका भी एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण है कि अगर शुगर वगैरह का पेशेंट में अगर ज्यादा है, किसी व्यक्ति में अगर शुगर ज्यादा है उसके यूरिन में, फिर वो आ जाती है जिसकी वजह से वो फ्लूइड ज्यादा बनाने का काम करती है। यूरिनेशन में फिर ज्यादातर शुगर जो हमें देखने को मिलता है कि जिसमें डायबिटिक रहता है, आपने महसूस किया होगा डायबिटिक पेशेंट को यूरिन ज्यादा आता है तो वो ग्लूकोज की वजह से वो पुश करता है कि ज्यादा फ्लूइड जो है वो फिल्टर हो जाए। तो इसलिए ग्लूकोज के कारण भी होता है। डायबिटीज कोई भी हो सकती है, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस हो या टाइप 1, टाइप 2 हो या जेस्टेशनल हो, कोई भी कंडीशन हो उसमें पॉलीयूरिया होने के चांसेस रहते हैं। अभी नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया हो गया, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया मतलब क्या, वही बात है कि ज्यादा यूरिन आ रहा है लेकिन रात के समय में ज्यादा आ रहा है। मतलब नॉक्टर्नल का मतलब नाइट समझ लीजिए सिंपल भाषा में। तो हाई यूरिन वॉल्यूम एट नाइट, दिन के समय में नॉर्मल रहता है या फिर रिड्यूस रहता है, कम रहता है। रात के समय में ज्यादा जो यूरिन आता है तो वो ज्यादा क्वांटिटी में आता है, ज्यादा क्वांटिटी में आदमी जो है वो एक्सपेल आउट करता है, इसलिए उसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया जो है वो कहा जाता है। ना रात के टाइम में जो है वो ज्यादातर क्यों आता है इस कंडीशन में कि जो दिन भर का जो एक्टिविटीज रहती है, तो आदमी खड़ा रहता है, काम करता है, तो जो फ्लूइड रहता है बॉडी का वो पैरों में जमा हो जाता है, पैरों में स्टोर हो जाता है एक प्रकार से। तो वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर नहीं आ सकता है, नीचे ही रहता है कंडीशंस के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो वो फ्लूइड यहाँ पे नीचे पैरों में रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से पैरों में एक सूजन या फिर एडिमा रहती है दिन के समय में। जब रात को इंसान सोता है, ले डाउन हो जाता है, तो ये जो फ्लूइड है ये वापस जो है वो बॉडी ज्यादातर स्टोर नहीं कर सकती है पैरों में, तो फिर वो पुश करती है वेन्स में। उसमें से क्या होता है कि जो फ्लूइड रहता है, एक्सेस फ्लूइड रहता है, वो फिल्टर होके वेन्स के द्वारा किडनी में जाता है और वहां से फिल्टर होके बॉडी के बाहर निकलता है। और वो जब प्रेशर रात को आता है, मतलब फिल्ट्रेशन रात को होता है, तो प्रेशर भी रात को बनता है और रात को ही जो यूरिनेशन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है, ऐसे कारण क्या है? एक तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये कंडीशन रहती है हार्ट से रिलेटेड। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर किसी व्यक्ति में हुआ है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है पैरों में, यानी कि लोअर एक्सट्रीमीज में ज्यादा एडिमा जमा हो गया है, मतलब ज्यादा स्वेलिंग, ज्यादा फ्लूइड जो है वो जमा हो गया है
उसके कारण भी नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नींद सही तरीके से होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्रीदिंग रुक जाती है या फिर रुक रुक के होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, डिस्टर्ब रहती है ब्रीदिंग। तो ये एक स्लीप से रिलेटेड तकलीफ है, नींद से रिलेटेड है कि आपकी नींद बराबर नहीं होती है या फिर क्योंकि ब्रीदिंग का इश्यू होता है। तो ब्रीदिंग की काफी तकलीफ होती है उस व्यक्ति में, इसलिए उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है कि बीच बीच में आदमी नींद से उठता है तो उसे फील होता है कि भाई मुझे अभी यूरिनेशन करके मैं सोता हूं, तो वो उठता है, यूरिन करता है, फिर वापस सोता है। तो ये भी एक कंडीशन रहती है। रात के समय में ज्यादा कुछ ऐसे फ्लूइड्स लेके कई व्यक्ति सोते हैं, जैसे कि कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, जैसे कॉफी वगैरह हो गई। तो ऐसे फ्लूइड ज्यादातर रात को लेके जो व्यक्ति सोते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि एक प्रकार का डाययूरेटिक का भी काम करती है। ऐसे व्यक्ति जिनका जो डाइट है वो हाई इन सोडियम है, मतलब ऐसे लोग जो नमक वगैरह ज्यादा खाते हैं तो रात के समय में भी है और पूरे दिन में भी, तो ऐसे व्यक्ति में फ्लूइड स्टोरेशन ज्यादा हो जाता है रात पैरों में, और फिर वो रात के टाइम पे जो है वो एक्सपेल आउट होता है। जैसे जैसे वो फ्लूइड जो है वो वापस जो है रिस्टोर होता है, किडनी के द्वारा वो फिल्टर होने का काम करता है, और फिर रात के समय में ज्यादातर इनको यूरिन आता है जिनका हाई इंटेक है सोडियम का इनके डाइट में। कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे कि डाययूरेटिक हो गए या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ दवाइयां लेते हैं लोग, ग्लूकोज से रिलेटेड, जो शुगर से रिलेटेड कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो लोग लेते हैं, या फिर विटामिन डी से रिलेटेड जो ऐसी दवाइयां लोग लेते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जो यूरिन आने के चांसेस रहते हैं ज्यादा प्रमाण में, ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए उसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहा जाता है। एक तीसरी कंडीशन है नॉक्टर्नल यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या कि इसमें क्या होता है कि यू विल यूरिनेट इन स्मॉल अमाउंट, यूरिनेट मोर फ्रीक्वेंटली। मतलब क्या कि तो बार बार आप उठेंगे रात के समय में, ये पॉलीयूरिया नहीं है, ये यूरिनेट फ्रीक्वेंसी है, नॉक्टर्नल यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। रात को आप बार बार उठेंगे पेशाब के लिए, क्वांटिटी कम रहेगी, या फिर आप बार बार जो उठेंगे पेशाब के लिए और बार बार जो आपका यूरिनेशन होगा वो थोड़ा वो होता रहेगा। जितने बार भी आप उठेंगे क्वांटिटी कम रह सकती है। इसके 3 मेन कारण हैं क्यों ऐसा नॉक्टर्नल यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है। पहले तो इनएबिलिटी ऑफ ब्लैडर टू फुल एम्प्टी, मतलब जो ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर जो फिल्टर्ड हुआ जो यूरिन है वो स्टोर होता है, वो पूरी तरीके से भरता नहीं है या फिर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होता। ये 2 कंडीशन, इनएबिलिटी ऑफ ब्लैडर टू फुल्ली एम्प्टी और इनएबिलिटी ऑफ ब्लैडर टू फुल्ली कंप्लीट। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि डिफिकल्टी इन स्लीप, कई लोगों को नींद प्रॉपर तरीके से होती नहीं है, उठते हैं किसी कारण की वजह से, उन्हें लगता है कि भाई मुझे ये झटके से एकदम उठते हैं, यार ये काम था, ये वो काम था, ये यानी कुछ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं। पर पहले चले जाते हैं बाथरूम में यूरिनेशन के लिए, तो बाथरूम में उनको रिकॉल होता है कि यार मैं बाथरूम के लिए तो मैं उठा नहीं था, मैं उठा था वो काम के लिए, और मैं बाथरूम कैसे आ गया। तो ये साइकोलॉजिकली बार बार उन्हें यूरिनेशन जो है वो इस डिफिकल्टी इन स्लीप, मतलब स्लीप प्रॉपर तरीके से न होने की वजह से उन्हें लगता है कि बार बार उनको यूरिनेशन के लिए जाना है। तो जब वो जाते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी जो है उनका यूरिन का जो है वो निकलता है। अब इनएबिलिटी ऑफ ब्लैडर टू फुल्ली एम्प्टी, पूरी तरीके से ब्लैडर खाली क्यों नहीं होता। 2 कारण, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन और बीपीएच। ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ब्लैडर जो है सही काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो वो प्रॉपर तरीके से पूरा प्रेशर नहीं दे पाता है कि वो यूरिन जो है निकल जाए। दूसरी कंडीशन है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में समझना है तो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है, साइज बढ़ती जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की और वो यूरेथ्रा को थोड़ा प्रेशर करती है, जिसकी वजह से यूरिन वहां से यूरेथ्रा से जा नहीं पाता है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। उसके बाद इनएबिलिटी ऑफ ब्लैडर टू फिल कंप्लीटली, मतलब ब्लैडर पूरी तरीके से भरता नहीं है। उससे पहले ही आपको एक जो साइन वगैरह आ जाता है, जो एक फील होता है, अर्ज फील होती है यूरिन करने का, तो वो फील होने का शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है, ब्लैडर ओवर एक्टिव, मतलब ब्लैडर में ज्यादा स्पाज्म हो रहा है, ज्यादा उसमें मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको भरने से पहले ही आपको लगता है कि मुझे पेशाब के लिए जाना चाहिए। तो ये एक कारण है। ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, कोई सूजन हो गई है, तो सूजन हो गई है तो आपको वो ऑब्स्ट्रक्टिव फील होने में का जो रीजन रहता है, वो एक वन ऑफ द रीजन जो है वो ब्लैडर इन्फ्लामेशन भी है। उसके बाद है इंटेस्टाइनल सिस्ट,
सॉरी इंटरस्टिशियल सिस्ट, यानी कि पेन इन ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर अगर कोई दर्द है तो उसे इंटरस्टिशियल सिस्ट जो है वो कहा जाता है। किस तरीके की कोई तकलीफ है तो उसके कारण भी जो है प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाता है ब्लैडर, और उससे पहले यूरिनेशन हो जाता है। और पहले जो मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसका ये भी एक कारण है। ब्लैडर मैलिग्नेंसी है भी, ये भी एक कारण है। तो ये कारण है कि जिसकी वजह से पॉलीयूरिया, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया या नॉक्टर्नल यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है। ये कारण की वजह से नॉक्टोरिया का भी एक रीजन है कि नॉक्टोरिया इन कारणों की वजह से हो सकता है। अब नॉक्टर्नल के बारे में डिटेल कॉजेज, उसका जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था कि कॉजेज जो है मतलब अलग अलग कंडीशन की वजह से नॉक्टोरिया हो सकता है, मतलब उसके कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। पर उसका जो देखा जाए तो सिम्टम्स क्या है, तो देखिए सिंपल सिम्टम्स रहते हैं कि रात को अगर बार बार यूरिनेशन आ रहा है, मतलब क्या होगा कि ये एक कंसेप्ट है कि बार बार आपको उठना पड़ेगा, बार बार यूरिनेशन। तो ये एक सिम्टम्स है कि रात को आपको बार बार उठना पड़ रहा है और बार बार यूरिनेशन आ रहा है, तो ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है कि आपको नींद नहीं आती है, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार उठेंगे तो जो नींद होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। और ज्यादा क्वांटिटी में अगर यूरिन आ रहा है तो पॉलीयूरिया भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि 3 जो कंडीशंस रहती है, पॉलीयूरिया, और पॉलीयूरिया को अलग किया गया है नॉक्टर्नल यूरिया से, इसलिए उसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहा गया है। और अगर फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन हो जाता है तो नॉक्टर्नल फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन उसे कहा जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस और टेस्ट किस तरीके से हो जाती है, ज्यादातर जो यही जो कंडीशंस रहती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नॉक्टोरिया हो गया है, ज्यादा यूरिनेशन रात को बार बार हो रहा है, ये कंडीशन आपको हो गई है, एक एज के बाद होता है, 40 से 60 साल की उम्र में ज्यादातर देखने को ये मिलता है। तो यूरोलॉजिस्ट के पास ज्यादातर जो है वो इसका ट्रीटमेंट होता है। यूरोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर है जिनका स्पेशलाइजेशन है यूरिनरी सिस्टम में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो वो एक आपको वायोडिंग डायरी देते हैं, एक डायरी जो आपको दी जाती है, उसमें आपको एक अलग अलग कैलकुलेशन दिए जाते हैं, जिसमें आपका फ्लूइड इंटेक का मतलब क्या, सिर्फ पानी नहीं, हर प्रकार के जो फ्लूइड्स हैं, मतलब आप जूसेस ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कॉफी, शुगर, मतलब जो शुगर ग्लूकोज वगैरह कोई लोग लेते हैं, या फिर जो आपको अलग अलग जो टी वगैरह ले जाती है, ग्रीन टी वगैरह, तो जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी आप ले रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हैं, वो कौन सा ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं और कब ले रहे हैं, वो आपको नोट करना पड़ता है। साथ ही यूरिनेशन, तो ये 48 घंटे मतलब 2 दिन का जो है वो टाइम आपको दिया जाता है ये सब नोट करने के लिए कि आपका यूरिनेशन कितने बार हो रहा है, कब हो रहा है और कितनी क्वांटिटी हो रही है। मतलब आपको एमएल भी जो है वो नोट करना पड़ता है। कुछ आपको एक चीजें दी जाती हैं कि उसमें आप नोट करें कि आपको मान लीजिए दिन में आप 10 बार कर रहे हैं, तो पहली बार जब किया तो कितना यूरिनेशन आया, कौन से समय में आया, क्वांटिटी क्या है, और हो सकता है उसका कलर वगैरह भी आपको नोट करने के लिए कहा जा सकता है। सब कुछ क्वेरीज डॉक्टर आपसे पूछते हैं जब डायग्नोसिस होती है कि भाई ये कब शुरू हुआ, कितने दिन हो गए ऐसा शुरू हुए, रेगुलर बेसिस पे है या फिर एक आध बार ऐसे हुआ। किसी किसी को रात को पेशाब आ भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे नॉक्टोरिया है, पर अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो वो नॉक्टोरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। कितने बार हो रहा है रात को, 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, कितने बार हो रहा है, तो वो आपसे पूछा जाता है। क्वांटिटी कितना है, स्मॉल है कि लार्ज है। जैसे हमने देखा कि वो जो कंडीशन है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसकी वजह से है, ज्यादा क्वांटिटी में है तो नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया भी हो सकता है। तो वो ये चीजें आपसे पूछते हैं कि ताकि वो उस हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट कर सके। यूरिनेशन वॉल्यूम, अगर मान लीजिए पहले अगर कम क्वांटिटी आ रहा है, फिर एकदम से बढ़ जाता है, यानी क्वांटिटी अभी ज्यादा आ रहा है, टाइम नहीं चेंज हुआ, टाइम 2 बार 3 बार उठना हो रहा है, पर यूरिनेशन जो है क्वांटिटी वॉल्यूम जो है उसका बढ़ गया है, तो वो एक अगर है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, पहले था अभी कम हो गया है, तो वो भी आपसे पूछा जाता है। रात के समय में आप क्या क्या बेवरेजेस वगैरह ले रहे हैं, कैफीन वाले या अल्कोहल वाले, ऐसे कौन सी चीजें वो ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, वो भी आपसे पूछा जाता है। कोई आपका डाइट वगैरह चेंज हुआ है, आपको कुछ खाने पीने में काफी बदलाव आया है कुछ समय से, वो आपसे पूछा जाता है। स्लीप इश्यूज हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं कि रात को जो नींद है वो किस तरीके से हो रही है आपकी। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया यूरोलॉजिस्ट के पास ही आपको भेजा जाता है अगर ये डिटेक्ट होता है तो। वो आपसे इस तरीके की क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई आपको स्लीप एपनिया है, नींद से जैसे हमने देखा ना कि जो सोते वक्त थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम जो हो रहा है, स्लीप एपनिया, तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है या फिर जो स्लीप थेरेपिस्ट रहते हैं उनके पास जो है वो रिकमेंड करते हैं ताकि आपकी जो नींद है वो प्रॉपर हो सके।
और अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रहा है तो उसके लिए सर्जरी जो है वो आपको रिकमेंड की जाती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में यूरिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, वो एम्प्टी जो ब्लेडर जो है वो नहीं हो पाता है, जो हमने तीसरा कंडीशन देखा था कि फ्रीक्वेंस यूरिनेशन जो रहती है कंडीशन। अब ये होती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट। अब जनरल अगर उसका ट्रीटमेंट देखा जाए कि भाई अभी तक कोई डायग्नोसिस नहीं है, पर एक जनरल जो विदाउट रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉज, भाई कैसे हुआ है, कहां से हुआ है, जो कॉजेस हमने 3 देखे उन सबको हटा के अगर एक रेगुलर ट्रीटमेंट भी अगर एक देनी है तो क्या देते हैं आपको? फ्लूइड इनटेक जो है वो इवनिंग में कम करने के लिए कहा जाता है, या तो फिर नहीं लेने के लिए कहा जाता है। जैसे कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये बिल्कुल बंद करने के लिए कहा जाता है। डाययूरेटिक चेंजेस किए जाते हैं, जो मेडिसिन अब डाययूरेटिक के दिए जाते हैं वो बदले जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं उसमें। दोपहर को आपको सोने के लिए कहा जाता है, आफ्टरनून लैप्स करने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि आप पैरों के ऊपर, तो पैरों के नीचे थोड़ा तकिया या कुछ ऐसी चीजें रखो कि आपके पैर थोड़ा ऐसे ऊपर हो जाए, तो वो जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा दोपहर के टाइम में ही जो है वो यूरिनेशन अच्छे से हो जाए। कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग रहती है, कुछ ऐसे जुराबे वगैरह जो जूते आपको कह देते हैं कि जो कॉम्प्रेस हो सके, जिससे नीचे की तरफ फ्लूइड जमा ना हो सके, जो हमने दूसरी कंडीशन में देखा था। तो ज्यादातर जो है वो दोपहर के टाइम जो पॉलीयूरिया होने से उससे फिर बचा जा सकता है। मेडिकेशन क्या दी जाती है? एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन दी जाती है, जो कि ओवर एक्टिव ब्लेडर जो रहता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए लगता है। और ये कुछ डाययूरेटिक्स हैं जिसमें चेंजेस किया, फ्यूरोसेरामाइड दिया जाता है, बिमाटिनाइड दिया जाता है। कि ये डाययूरेटिक्स क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं यूरिनेशन को। एकदम से भाई लिया और जैसे यूरिनेशन आता है कई डाययूरेटिक्स में, तो इसको ये मेंटेन करने का करते हैं, असेस करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है, जो कि किडनी को हेल्प करता है कि वो ज्यादा जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस ना करे, मतलब वेस्टेज ना हो जाए। तो ये डेस्मोप्रेसिन एक मेडिसिन जो है वो दी जाती है। तो ये सिंपल एक इन्फॉर्मेशन था आज नॉक्टोरिया के बारे में। आई होप आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।